Good morning, dear students. In class 9 today we will be understanding about the arguments against democracy. Okay, so pay your attention. This conversations has most of the argument that we routinely hear against the democracy. यहाँ पे कहता है, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल हमेशा हमें क्या है इसके बारे में सुनने को मिलता है, लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, अक्सर हमें सुनने को मिलता है. लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्गूमेंट. आइए हम इस आर्गूमेंट को देखेंगे. लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, दिस लीड्स द इंस्टेबिलिटी. लोकतंत्र में क्या है, नेता बदलते रहते हैं और इसके कारण क्या है, यहाँ पे अस्थिरता आ जाती है, ठीक है, लोकतंत्र में अस्थिरता आ जाती है, यानी वो स्थिर नहीं रहता. ये एक आर्गूमेंट है. डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. और लोकतंत्र बताता है कि क्या है, ये एक राजनीति में क्या है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, और यहाँ पे क्या है, जिसके पास पावर है वही उसे खेलता है, ठीक है. एंड देयर इज़ ए नो स्कोप फॉर मोरालिटी. वहाँ पे मोरालिटी, नैतिकता के प्रति कोई भी स्कोप नहीं है. देयर इज़ ए नो स्कोप फॉर मोरालिटी. थर्ड आर्ग्यूमेंट है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज़ लीड्स टू डिले. अब लोकतंत्र में क्या है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें क्या है, बहुत से लोगों के साथ बातचीत करना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है. ये भी एक आर्ग्यूमेंट है. इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन. अब जो चुने हुए नेता होते हैं उनके पास, उनको क्या है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी कोई इंटरेस्ट के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते हैं. इसी कारण वो क्या है, जो गलत निर्णय ले लेते हैं. ये भी एक आर्ग्यूमेंट है. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. लोकतंत्र क्या है, यहाँ पे भ्रष्टाचार को पैदा करता है. क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कैसा कंपटीशन, ये इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब चुनाव के द्वारा क्या इसे किया जाता है कंपटीशन. तो ये बताता है कि ये एक इसमें भ्रष्टाचार भी होता है. ऑर्डरली पीपल डोंट नो व्हाट इज़ द गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. अब जो साधारण से लोग हैं हमारे देश में, अब वो नहीं जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, इसीलिए क्या है, वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते हैं. तो ये क्या है, हमारे पास कुछ यहाँ पे आर्गूमेंट दिए गए हैं. अब इस आर्गूमेंट के बारे में क्या कहते हैं, आर देयर सम ऑफ द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ. क्या ऐसा और भी आर्गूमेंट है जो आपके दिमाग में हो. विच ऑफ दिस आर्गूमेंट अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी. इनमें से कौन सा आर्गूमेंट है जो लोकतंत्र में क्या है हम अप्लाई कर सकते हैं. विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इनमें से कौन सा है जो क्या है, लोकतंत्र में जो सरकार है उसमें क्या है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, मिसयूज़ किया जा सकता है. मिसयूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मिसयूज़ कर सकते हैं. विच ऑफ दिस डू यू एग्री विद. इनमें से कौन से में आप सहमत हो, ठीक है, ये आपको देखना है. आगे भी हम देखेंगे, इसमें बताया गया है क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम. बताया गया है, स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि लोकतंत्र क्या है, एक ऐसा मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है फॉर ऑल द प्रॉब्लम. सारे प्रॉब्लमों के लिए कोई मैजिकल सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं है, ठीक है, अगर जितनी भी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है. इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और लोकतंत्र ने कहता है कि यहाँ पे लोकतंत्र ने क्या है, हमारे देश में गरीबी को ख़त्म नहीं किया है, ना कि क्या बहुत से ऐसे देश है संसार में, वहाँ पर भी क्या है, लोकतंत्र ने क्या है, वहाँ पे गरीबी को ख़त्म नहीं किया है. सो डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट. तो यहाँ पे कहता है लोकतंत्र एक ऐसा सरकार का एक ऐसा रूप है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजन. लोग यहाँ पे क्या है, अपना निर्णय ले सकते हैं. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड. ये गारंटी नहीं देता है कि उनका निर्णय सही हो. पीपल कैन मेक मिस्टेक. लोग यहाँ पे गलतियाँ भी कर सकते हैं. इन्वॉल्व द पीपल इन दिस डिसीजन डज नॉट लीड द डिले. डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि इसमें काफ़ी लोग शामिल होते हैं निर्णय लेने के लिए, तो ये क्या है, निर्णय लेने में क्या है, उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. ये भी सही है कि लोकतंत्र में क्या है, लीडर बदले जाते हैं, ठीक है, हर 5 साल में आप देखते हो. समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी. और कभी कभी ऐसा होता है कि क्या है, इसमें हम क्या पीछे रह जाते हैं और
जो बड़े बड़े डिसीजन हो जाते लेते हैं, सेटबैक एंड बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो बड़े बड़े जो निर्णय उसमें लिए जाते हैं तो उससे क्या है, जो सरकार की जो क्षमता है या दक्षता है जो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें यह प्रभाव पड़ता है। सो दिस आर्गूमेंट शोज दैट, ये आर्गूमेंट हमें बताता है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द काइंड वी सी मैनी नॉट बी इन द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बता रहे, दिस आर्गूमेंट शोज, ये आर्गूमेंट हमें क्या दिखाता है, दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड, जिस प्रकार का हमारे पास लोकतंत्र है, वी सी मैनी नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनमें से कई क्या है, ये एक आदर्श रूप का सरकार नहीं है, ठीक है, जैसे हम चाहते वैसा नहीं है। बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, तो हम अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में इस प्रकार के क्वेश्चन का सामना नहीं करते हैं, ठीक है। दिस रियल क्वेश्चन, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट, जो वास्तविक जो क्वेश्चन हम जीवन में क्या है हमें सामना करना पड़ता है वो कुछ और ही है। इन डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फॉर्म, वहाँ पे पूछ रहा है, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, क्या लोकतंत्र दूसरे सरकार के रूप से क्या है अलग है, और दैट आर देयर फॉर अस टू चूज, जो वहाँ पे हमें क्या है चुनना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार की क्या है यहाँ पे क्वेश्चन हम फेस करते हैं अपने जीवन में, जैसे द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्या लोकतंत्र क्या है दूसरे प्रकार की सरकार से बेटर है, दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, जो हमें उससे चुनना पड़ता है। तो इस प्रकार के आर्गूमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे ना। तो आगे हम देखेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी था, अब हम आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी देखेंगे। अब हम देखेंगे आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 to 61 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे संसार के इतिहास में हम देखते हैं जो चाइना में जो अकाल पड़ा था 1958 से लेकर 1961 के बीच में, वो सबसे बुरा हालत था वहाँ पे, ठीक है, बहुत बुरा कंडीशन हो गया था चाइना में। सो नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, और इस अकाल में कितने, लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन द चाइना, और उस समय में क्या है जो भारत की जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी चाइना से इतनी अच्छी भी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव द फेमाइन ऑफ दैट काइंड ऑफ चाइना हैड, और भारत में जो है जिस प्रकार से क्या है फेमाइन अकाल जो चाइना में था उस प्रकार का अकाल यहाँ पे भारत में नहीं था उस समय। इकोनॉमिस्ट थिंक, अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं, अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट सोचते हैं दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज़, और ये क्या है, इसका ये जो बताते हैं कि ये जो निष्कर्ष है वो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की अलग अलग नीतियाँ, ठीक है, सरकार की अलग अलग नीतियाँ होने के कारण क्या है ये है, वो उनका ये कहना है, ठीक है, 2 देशों में सरकार की अलग अलग नीतियाँ होने के कारण ऐसा उसका परिणाम है। द एक्सिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड सिक्योरिटी इन ए वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। अब यहाँ पे जो लोकतंत्र प्रकार की सरकार हमारे देश में है, ठीक है, वो सरकार क्या है यहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है, अगर वहाँ पे हमारे देश में अगर किसी को भोजन की कमी है तो वह उसको भोजन उपलब्ध करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करती है। बट चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट, वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंट एंड द डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये कहते हैं कि यहाँ पे कि इस प्रकार की जो इतनी ज़्यादा फेमाइन, ठीक है, इतना ज़्यादा जो अकाल पड़ा है वो एक लोकतंत्र, एक स्वतंत्र और लोकतंत्र देश में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना के पास भी क्या होता है मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है, ठीक है, अलग अलग पार्टी का चुनाव, एंड अपोजिशन पार्टी एंड ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज, अगर आप अपोजिशन पार्टी और यहाँ पे जो प्रेस है अगर वो उनके पास स्वतंत्रता है क्रिटिसाइज करने का, आलोचना करने का, द गवर्नमेंट देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन दिस फेमान, तो क्या है यहाँ पे बहुत से लोग जो मरे हैं वो नहीं मरते। तो ऐसा कहना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी स्वतंत्रता अपोजिशन पार्टी को और प्रेस के पास ऐसी नहीं थी, अदरवाइज़ वो क्या क्रिटिसाइज़ करते मीडिया, तो क्या वहाँ पे कुछ सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता तो वहाँ पे कुछ वो कार्य करते, पर ऐसा वहाँ पे था नहीं, इसीलिए ये सारे चीज़ वहाँ पे उनको झेलना पड़ा।
अब हम देखते हैं, दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि जो लोकतंत्र प्रकार की सरकार है वो इतनी अच्छी सरकार क्यों है, ठीक है, वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र प्रकार की सरकार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या करता है, जो सरकार है वो लोगों की ज़रूरतों को देखता है और उसे पूरा करता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। अब जो यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक सरकार है, में यहाँ बोले शायद, एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, शायद ही क्या है वो लोगों की ज़रूरतों को के ऊपर ध्यान देते हैं और उसको वो पूरा करते हैं। बट इट ऑल डिपेंडेड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल, पर वो किसके ऊपर निर्भर करता है, जो वहाँ पे शासन कर रहा है वो उसके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उनकी ज़रूरतों को देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर वहाँ शासन करने वाला जो नेता वो नहीं चाहता है, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, तो वहाँ पे लोगों की जो इच्छा है, लोगों की इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं करता है, अगर वो लीडर वहाँ पे नहीं चाहता है तो, ठीक है। ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोकतंत्र में क्या डिमांड करता है कि जो शासक है, जो नेता है, ठीक है, उसे क्या करना पड़ता है, लोगों की ज़रूरतों को देखना पड़ता है, उस ज़रूरतों के अनुसार उसे खरा उतरना पड़ता है या उस ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक लोकतांत्रिक जो प्रकार की सरकार है वो एक बेटर गवर्नमेंट है, बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि क्या है वो सबसे ज़्यादा क्या है उत्तरदायित्व वाला सरकार है, क्योंकि उसे क्या है जवाब देना पड़ता है अपने लोगों को। ओके, अब हम अगला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देयर इज अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू द बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहाँ पे दूसरा भी एक ऐसा कारण है क्यों लोकतांत्रिक सरकार क्या अच्छे निर्णय लेते हैं बजाय गैर लोकतांत्रिक सरकार के, ठीक है, बजाय गैर लोकतांत्रिक सरकार की बजाय लोकतांत्रिक सरकार अच्छे निर्णय कैसे लेते हैं, वो भी एक कारण है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। लोकतंत्र किसके ऊपर आधार है, तो वहाँ पे क्या है कंसल्टेशन करना पड़ता है, मिलना जुलना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है दूसरों से, ठीक है, डिस्कशन करना पड़ता है। और फिर अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पीपल। जब वो डिस्कशन करते तो वहाँ पे एक आदमी या दो आदमी नहीं, परंतु काफ़ी लोग वहाँ पे मिलकर क्या है किसी मुद्दे के बारे में, इशू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन एंड द मीटिंग्स, और वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स होते हैं। राइट, इन डेमोक्रेसी व्हेन ए मेंबर ऑफ द पीपल पुट देयर हेड टुगेदर, जब वहाँ पे सदस्य सारे एक साथ मिलजुल कर खड़े होते हैं या बातचीत करते हैं, दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन, तो कोई भी निर्णय वो लेते हैं तो उसमें वो कोई भी मिस्टेक हो तो उसे वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्स टाइम, परंतु उसमें टाइम तो लगता है, बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन, परंतु वहाँ पे बहुत सा ऐसा फ़ायदा होता है कि वो जो है वहाँ पे समय जो वो लिया जाता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के जो समय लिया जाता है उसमें काफ़ी एडवांटेज भी मिलता है। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, तो इसके कारण क्या होता है यहाँ पे जितने भी क्या है वो गलत निर्णय लेने होते हैं, एक तो उससे वो बचते हैं, और यहाँ पे जो है इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एक इररिस्पॉन्सिबल प्रकार की जो निर्णय है जो वो ले सकते थे, परंतु उससे भी क्या है वो बच जाते हैं, तो यहाँ पे सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। दस हम कह सकते हैं, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं, जो वो निर्णय लेते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो वो उसमें हम क्या है एक अच्छी क्वालिटी देख पाते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस चैप्टर। तो लोकतंत्र में क्या है ये सारी चीज़ हम देख पाते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र होना क्या है बहुत ही अनिवार्य है, ताकि हम क्या है लोगों के ज़रूरतों के अनुसार क्या है जो भी हम डिसीजन ले वो बेटर ही लोगों के लिए क्या है वो काफ़ी बेटर हो। सो आगे देखेंगे, दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे कहता है दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड, एक लोकतंत्र क्या एक मेथड एक तरीका उपलब्ध करवाता है तो डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ताकि वहाँ पे जितने भी डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, तो उसके साथ क्या डील करने के लिए लोकतंत्र क्या है एक मेथड यहाँ पे दिलाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।